नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा दोस्तों आप सभी पर यूं ही बनी रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ, कथाएँ तो हम बहुत सारी सुनते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसे हैं ही, वो लीलाएँ भी बहुत सारी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अनोखी लीलाएँ वो कभी-कभी कर जाते हैं दोस्तों, जिसे जो भक्त होते हैं, वो बताए बिना रह नहीं पाते। वो मुझसे शेयर करते हैं अपनी लीला कथाएँ। दोस्तों, आज की लीला कथा जिसे मुझे भेजी है, उनका नाम है आँचल, आँचल तिवारी जी ने। आँचल जी कहती हैं कि दीदी मेरे साथ ये लीला घटित हुई और इसको मैं लड्डू गोपाल जी की कृपा समझती हूँ कि आज उनकी वजह से ही मेरा बेटा है मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, लीला कथा आज की ये है कि लड्डू गोपाल जी की जो आँचल जी हैं, आँचल जी हैदराबाद में रहती हैं। वो कहती हैं कि मैं यहाँ पहली बार अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और यहाँ पर हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए हैं क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी की हमेशा सेवा करती आई हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा है 6 महीने का है, वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी-अभी मुझे मतलब मेरा बेटा 6 महीने का हुआ। तो आँचल कहती हैं कि मेरे हस्बैंड यहीं पर एक स्टील की फैक्ट्री है, उसी में काम करते हैं, तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ कोई रहने वाला, कोई खाना बना कर के खिलाने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो आँचल कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आ जाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं आती हूँ, मैं वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को एक जगह पर रखती हूँ और उनकी सेवा पूजा करना शुरू कर देती हूँ। वो कहती हैं कि मैं हर रोज़ उनकी सेवा करती हूँ। मैं जैसे घर पर उनकी सेवा किया करती थी, वैसे ही मैं उनकी सेवा यहीं पर भी किया करती हूँ। घर में सारी सुविधाएँ होती थी, तो थोड़ी-सी आसानी हो जाती थी हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में। लेकिन यहाँ पर हमें हर चीज़ों को बनाना पड़ता था। तो इसी वजह से वो कहती हैं जितना हो सकता था मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा यहाँ पर किया करती थी। वो ये कहती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी ना बड़े ही नटखट हैं, वो गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को अगर कुछ भी समय पर ना खिलाओ ना, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो आँचल जी कहती हैं कि दीदी मैं आपसे एक घटना और शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बताया कि उनके लड्डू गोपाल जी एक बार, वो कहती हैं कि हमारे यहाँ मार्केट से हमारे हस्बैंड कुछ चीज़ें लेकर के आए खाने-पीने वाली। तो जो भी खाने की चीज़ें थी, तो वो लेकर के आते हैं और उसको वो रख देते हैं। रखने के बाद आँचल कहती हैं कि मेरी आदत थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को जो भी हमारे यहाँ कुछ भी आती थी चीज़ें, तो मैं मिठाई वग़ैरह जो भी आती थी, मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती थी। लेकिन उस दिन ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे हस्बैंड ने जो मिठाइयाँ और जो चीज़ें लेकर आई थी, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और मैंने जैसे ही उस चीज़ को अपने मुँह में डाला, वैसे ही वो जो मिठाई, उन्होंने कहती हैं कि मैंने जब अपने मुँह में डाला, तो वो तुरंत ही गिर पड़ा और गिरने के बाद मुझे पीछे से एक वहाँ पर, वो कहती हैं कि स्टूल रखा हुआ था, उसी से मेरे पैर में धक्का बहुत तेज़ लगा अंगूठे में, जो कि मेरे अंगूठे से हल्का-हल्का मतलब ब्लीडिंग भी उनके अंगूठे से, कहती हैं कि होने लगी पैर के अंगूठे से। तो उनको बहुत तेज़ दर्द हुआ और जो हाथ में खा भी रही थी, वो कहती हैं गिर गई। और वो ये भी कहती हैं कि अचानक से गिरते वक़्त मुझे कुछ और नहीं याद आया, मुझे सिर्फ़ इतना याद आया कि अरे! मैंने तो आज पहले ही खा लिया, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तो खिलाया नहीं। इस चीज़ को कहती हैं वो आँचल जी कि मैं लड्डू गोपाल जी को, मैं ऐसा नहीं था कि मैं कभी खिलाती नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं किससे कैसे मुझसे ये गलती हो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उस चीज़ मिठाई को खाया भी नहीं था और मैंने लड्डू गोपाल जी को तुरंत मैंने निकाला मिठाई और लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद आँचल कहती हैं कि दीदी तब से मैं आज तक है ये दिन है, तब मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को बिना किसी चीज़ का भोग लगाए नहीं खाती थी। वो ये कहती हैं कि मुझे इतना नहीं पता था कि खाना वग़ैरह का, तो वो कहती मैं भोग लगा देती थी। लेकिन मैं चीज़ें जो मार्केट से मैं लेकर आती थी, उसका मैं भोग फल के अलावा किसी चीज़ का नहीं लगाती थी। लेकिन आज की इस लीला के साथ लड्डू गोपाल जी के, तो मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि वो सच में सुनते हैं और इंतज़ार करते हैं।
उसके बाद आँचल कहती हैं कि दीदी मेरा बेटा 6 महीने का है। जब मैं यहाँ पर उसको लेकर के आई थी तब मेरा बेटा थोड़ा-थोड़ा बैठना भी सीख रहा था। उसके बाद कहती है वो सिर्फ़ बैठना ही जानता था, वो बैठता था तो गिर जाता था। आँचल कहती हैं कि हम लोग सारे लोग एक मतलब जहाँ पर रहते हैं वहीं से जहाँ पर उनका रेंट वाला रूम है, उसी के जस्ट सामने से एक नाली बह कर के जाती है। वो कहती हैं कि हम जहाँ एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छा एरिया नहीं है क्योंकि हमारे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उन लोगों ने ही वो दे रखा है और हम वहाँ से बाहर जा भी नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है वहाँ पर रहना। तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा वहीं पर एक दिन की बात है, वो वहीं पर खेल रहा था और कहती हैं कि मैं हमेशा मेरी आदत है कि जब मैं सारी चीज़ें अपने काम को ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं राधा नाम का जप करती हूँ। मैं हमेशा से भगवान जी का ही नाम का जप करती आई हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया और मैं अपने बेटे को वहीं अपने पास ही मैंने बिठाया हुआ था। और वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को अपने पास बिठाई हुई थी, मेरे हस्बैंड भी शाम होने वाला था तो वो भी आने ही वाले थे। तो मुझे लगा कि मैं जल्दी दिया बत्ती लगा कर के लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दूँगी और वैसे मैं अपना नाम जप भी कर लूँगी क्योंकि जब हस्बैंड आ जाते हैं तो खाना वग़ैरह बनाना होता है। तो इसीलिए वो कहती हैं कि बस मैं इसी वजह से मैंने सोचा मैं नाम जप कर लेती हूँ। वो कहती है मैं नाम जप करने में इतनी ज़्यादा कब मैं खो गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैं राधा, राधा, राधा नाम का बस जप कर ही रही थी और अचानक से वो कहती हैं कि कब मेरा बेटा उस जगह से हो कर के वो बाहर नाली जस्ट वो कहती है मेरे घर के सामने मतलब बाहर नाली है, तो वो कहती है कि मेरा बेटा मतलब 6 महीने का है लेकिन वो फिर भी बैठता है, गिर जाता है, वो घुटने के बल थोड़ा बहुत चलता है वो लेकिन मुझे वो कहती है समझ ही नहीं आया कि अचानक से मेरा बेटा वहाँ कैसे पहुँच गया। वो कहती है कि हमारे यहाँ बिल्कुल दरवाज़े के पास पहुँचा और मैं जब नाम जप करके उठती हूँ और मैं जब पलट कर देखती हूँ तो मैं अपने सामने का नज़ारा देख कर के बिल्कुल दंग रह जाती हूँ। वो कहती हैं आँचल कि मेरे बेटे के पैर में एक बहुत ही बड़ा एक काला-सा साँप मेरे बेटे के पैर में लिपटा हुआ था और मेरे बेटे को ही वो देखे जा रहा था। ये दृश्य देख कर के वो कहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं अगर अभी कोई मुझे काट दे ना, तो मेरे शरीर से खून नहीं निकलेगा। वो कहती है मैं एकदम सन्न पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरा बेटा उसको अगर उसने अगर काट लिया तो मेरे बेटे का क्या हाल होगा? वो कहती है यही सब सोच कर के मुझे घबराहट से उल्टियाँ होने लगीं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा था, मैं चिल्ला-चिल्ला के रोने लगी। मैंने कहा मेरे बेटे को बचाओ, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा जो उसका पैर मतलब साँप ने कस रखा था, मेरा बेटा रोए जा रहा था वहाँ पर उसके पास बैठा हुआ था, रोए जा रहा था, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोए जा रहा था और उसका पैर उसने कस रखा था। ये बिल्कुल मेरे लिए एकदम हैरान करने वाली घटना थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल जी के पास गई। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पास गई, मैंने उनसे हाथ जोड़ कर के ये कहा कि हे कन्हैया, आप जब कालिया नाग के फन पर आप रह कर के आप उसे जब वृंदावन से भगा सकते हैं, तो क्या एक ऐसे ज़हरीले नाग को मेरे घर से आप नहीं भगा सकते? मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना कन्हैया, तो मैं अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कहती हैं कि मैंने क्या-क्या नहीं कहा। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कहने लगी कि लड्डू गोपाल जी मैंने आपकी इतनी सेवा करी और आप मुझे इसका ये फल देंगे। वो कहती हैं कि उन कुछ क्षणों में मैंने क्या-क्या नहीं लड्डू गोपाल जी को कह दिया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो कहती हैं कि मैंने उस टाइम पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे जो सही लग रहा था मैं वो कर रही थी। मेरे पास फ़ोन था लेकिन मेरा मन काम ही नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को तुरंत फ़ोन करूँ और अगर मैं उनको फ़ोन करती भी तो वो शायद घर नहीं आ पाते। और इस बीच वो कहती हैं कि वो जो साँप था वो मेरे बच्चे को उसने काटा नहीं था। बस मैं लड्डू गोपाल जी के पास गई, मैंने उनसे फिर से यही कहा कि हे कन्हैया, तुमने जब इतना बड़े कालिया नाग को इस वृंदावन से हटा दिया, भगा दिया, तो ये कौन-सी चीज़ है? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं ज़िंदा रह सकती। वो इतना कह कर के वो कहती हैं कि मैं वहीं पर लड्डू गोपाल जी के पास सर रख के रोने लगी। मैं बहुत रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे बेटे को किसी भी पल कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों वो कहती आँचल कहती हैं कि दीदी बस वो समय और आज का दिन है, मैं कभी भूल नहीं सकती कि कैसे मेरी लड्डू गोपाल जी ने मेरी सबसे पहले सुनी। वो कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ होते देखी है। जैसे ही मैंने उस तरफ देखा, अपना सर किया, मैंने देखा कि सच में एक वहाँ पर कहती हैं कि उसके पैर में जो लिपटा हुआ था, वो अचानक से वो उसका पैर छोड़ने लगा। छोड़ने के बाद वो दूसरे रास्ते से पहले उसका पैर उसने जो लपेट रखा था, उसका पैर से वो छूटा, छूटने के बाद वो पहले घर के अंदर आ रहा था। बस मैं वहीं पर एकटक बैठकर देख ही रही थी। वो साँप अंदर मेरे घर के अंदर तक आया। अंदर तक आने के बाद वो फिर ना जाने किस तरफ से घूम-घूम के वो कहाँ गायब हो गया, मेरी आँखों के सामने ही ओझल हो गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि वो साँप किधर चला गया। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसको ढूँढ पाऊँ। मैं अपने बेटे को मैंने तुरंत उठाया। तुरंत उठाने के बाद मैं उसको अपने कमरे में ले गई। मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत फ़ोन करके बताया। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, छुट्टी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने काम ख़त्म करके आइए। मेरा मतलब बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो कहती हैं कि अब उस घर में साँप ओझल हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया। वो कहती हैं कि मैं सारा दिन बेड पर बैठी रही, मुझे बस डर इस बात का था, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा डर हो गया, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अगर पैर भी नीचे कर लूँगी ना, तब भी वो मेरे पैर में लिपट जाएगा। मुझे इस तरीके का डर हो रहा था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ? उसके बाद वो कहती हैं कि आँचल जी कहती हैं कि मैं शाम हो गई, शाम से बिल्कुल रात होने वाली थी। मेरे हस्बैंड जब आए, तब मैं बेड से नीचे उतरी और मैं अपने हस्बैंड को मैंने सारी बातें बताई कि कैसे क्या-क्या हुआ और आज लड्डू गोपाल जी की कृपा की वजह से कैसे मेरा बेटा बच गया। उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी के सामने हाथ जोड़ा और वो कहती हैं आँचल कि मैंने भी हाथ जोड़कर मैंने कहा कि कन्हैया, मेरे घर से जो कुछ भी है, उसे मेरे घर से बाहर निकालो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ विलुप्त हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे घर में है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो जाए। और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की भी रक्षा करना है कन्हैया, बस वो कन्हैया का ही नाम लिए जा रही थी मन ही मन। उसके बाद वो कहती है आँचल जी कि शाम रात हो गई थी और अब हम लोग ने खाना भी उस दिन नहीं बनाया। डर के मारे मुझे बस रात भर नींद नहीं आ रही थी, लेकिन किसी तरह से भी मेरी आँख लगी और जब मैं सुबह उठ कर के देखती हूँ, तो जो हमारे घर की दहलीज़ है, दहलीज़ के जस्ट सामने ही मेरा वो दृश्य देख कर के ना मेरी आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। वो कहती हैं कि जब मैंने देखा वहाँ पर, तो एक लंबा-सा, चौड़ा-सा वो जो नाग था, जो मेरे बेटे के पैर में लिपटा हुआ था, मैंने उसको देखा और उसके ऊपर चींटियाँ लगी हुई थी दोस्तों, वो मर चुका था। अब आप ही सोचिए कि जो साँप पूरे घर में घूम कर के आ कर के आखिर कैसे मर गया? उसको किसने मारा? इतना बड़ा साँप जब हम लोगों ने भी उसको नहीं मारा, तो उसको किसने मारा? कौन हो सकता है वो? ये बिल्कुल हैरान करने वाली घटना थी और वो ये भी कहती हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे लड्डू गोपाल जी ने करी है। अगर वो ना होते तो शायद आज मेरा बेटा ज़िंदा नहीं होता। आज वो साँप मेरे बेटे को काट कर के चला गया होता और आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता। उसके बाद आँचल कहती हैं कि वो साँप फिर दोबारा से आज तक हमारे वहाँ पर नहीं आया और फिर हमारे हस्बैंड ने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने वहाँ से रूम भी चेंज कर लिया और अब हम फ्लैट में रहने लगे हैं। बहुत ही अच्छी जगह पर अब हम रहते हैं और ये भी हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा की ही वजह से हुआ है कि हम एक फ्लैट लेकर के वहाँ पर रह पाएँ। क्योंकि हम ऐसी जगह पर रहते थे, वहाँ पर कीड़े-मकोड़े आना स्वाभाविक था। उसके बाद वो कहती हैं कि उस साँप को हम लोगों ने हटाया, फेंका। सब ये घटना सुन कर के, सोच कर के हैरान थे कि इतने बड़े साँप को कोई कैसे मार सकता है? जब किसी ने मारा नहीं तो वो कैसे मरा पड़ा हुआ था? वो कहती हैं बस मैं तो मन ही मन जानती हूँ ना कि किसने किया है, ये मेरे लाला, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने किया है। तो दोस्तों आँचल जी कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच में लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं और उन्होंने मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई और उस साँप को कैसे मारा ये मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन उनके जीवन में मेरे बेटे के पास जो भी जीवन है वो लड्डू गोपाल जी की दया और कृपा की वजह से ही है, वरना आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता। तो दोस्तों आँचल जी की ये लड्डू गोपाल जी की लीला कथा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आँचल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी लीला कथा मुझसे शेयर की और चलिए मिलूँगी दोस्तों आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।